हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशास क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस। तो पहले हम एक काम करते हैं, पूरी साइंस को पढ़ने की जगह एक बार हम साइंस के जितने चैप्टर्स आने वाले हैं, हम सारे चैप्टर्स का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। उसके बाद में फिर उस चैप्टर्स में हमें क्या पढ़ना है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, हम किस तरीके से कितने टाइम पीरियड पे चैप्टर्स खत्म करेंगे, सारा हम पहले एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हमारी पूरी की पूरी साइंस किताब को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब है कि हम क्लास 10th में, देखिए बच्चे होता क्या है ना कि आप क्लास 10th में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आप सोशल साइंस पढ़ते हो, आप साइंस पढ़ते हो, आप मैथ्स पढ़ते हो, तो सभी सब्जेक्ट्स का ना आपको फर्दर आने वाली क्लासेस, मतलब आपके 11th और 12th में आने वाले चैप्टर्स का, सभी चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया जाता है। ठीक वैसे ही पूरी हमारी साइंस ब्रांच को हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है। हमारा जो नॉर्मल साइंस का स्ट्रीम है, इधर पर अभी हम मैथ्स इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ साइंस देख रहे हैं। साइंस को हमने 3 सेगमेंट्स या फिर 3 सब सब्जेक्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। पहला सब्जेक्ट होता है बच्चे फिजिक्स, सेकेंड जो होता है वो हमारा होता है कौन सा, केमिस्ट्री, और जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट होता है वो हमारा कौन सा होता है, बायोलॉजी। अगर आप क्लास 11th में जाने के बाद मैथ साइंस को ऑप्ट करते हो, तब आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओके। मैथ साइंस लेंगे तो आपको फिर उस टाइम पर पढ़ना पड़ जाएगा मैथ्स। अदरवाइज अगर आप बायो सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं तो बायो में आपको जो आपके मेजर सब्जेक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और अगर आप मैथ साइंस लेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, अभी हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको क्लास 10th में जो साइंस है, साइंस में कवर अप जो किए गए हैं टॉपिक्स या सब सब्जेक्ट्स हैं, वो कौन से, फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। देखिए, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर आपका जो अगला चैप्टर है, आई मीन लास्ट चैप्टर है जो आपके फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, वो कौन सा है, 5th है। चैप्टर 1 से लेके 5th तक आपको पूरा जो पढ़ाया जाएगा साइंस में वो क्या है, केमिस्ट्री का पोर्शन होने वाला होगा। अब इसी के ठीक साथ में अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स देखिए, फिजिक्स जो आपकी है वो स्टार्ट है चैप्टर 10 से लेकर चैप्टर 13। इसका मतलब है आपकी साइंस बुक में चैप्टर 10 से लेकर चैप्टर 13, ये पूरे के पूरे चैप्टर्स बेटा किसके होने वाले हैं, फिजिक्स के होने वाले हैं। अब एक बात और, जो हमारा बायो चैप्टर्स हैं, आई मीन जो बायो के चैप्टर्स आपको क्लास 10th की साइंस में मिलेंगे, वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं, वो चैप्टर आपके 6th चैप्टर से लेकर चैप्टर नंबर आपका 9th, ये चैप्टर टोटली बायो को डेडिकेटेड हैं। और आप जो भी इस साल, मैं बता रहा हूं, आप इस साल जो भी पढ़ोगे ना साइंस में, जो भी हमसे पढ़ोगे या आप बुक्स रेफर करोगे, सारी बुक्स में आपको सिर्फ हर सब्जेक्ट्स में, हर चैप्टर के सिर्फ वही इंट्रोडक्टरी पार्ट देखने मिलेंगे जो आप क्लास 11th में बहुत ही ब्रॉड लेवल पे पढ़ने जा रहे हो। अभी देखिए, हमारा क्या प्लान है, पहले हम कवर करने वाले हैं बायो से। अगेन मेरा इसका एक रीजन है, आपके जब भी कभी बोर्ड होने वाले हैं, ठीक है, मेरा ऐसा बिलीफ है कि बच्चा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को याद करने में या रिवाइज करने में, लिखने में टाइम कंज्यूम करता है। तो अगर हमने बेटा बायो स्टार्टिंग में पढ़ लिया ना, तो उससे होगा क्या कि जब तक आपका दिसंबर का मंथ आएगा, तो देखिए बायो के चैप्टर्स हैं कितने, गिनती के चैप्टर्स हैं 6 से लेकर 9, लगा लो 5 चैप्टर्स बैठने वाले हैं। टोटल 5 चैप्टर समथिंग हैं, या 4 चैप्टर्स आप मान लो, 4 चैप्टर्स आपके बायो के हैं, हम आराम से 1 महीने में खत्म कर देंगे। और आपने अगर 1 महीने में अभी बायो स्टार्टिंग में पढ़ ली, तो आप खुद सोचो जनवरी फरवरी तक आपका कितनी बार इन चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। और मैं बता रहा हूं आपको, मैं हर साल बच्चे देखता हूं, बच्चों को दिक्कत पता कहां जाती है, बच्चों को दिक्कत किस बात पे जाती है कि सर नाम याद नहीं हो रहे, भैया ये नाम तो याद ही नहीं हो रहा। फिर कुछ कहते हैं कि भैया केमिस्ट्री में दिक्कत जा रही है, कुछ कहते हैं कि इक्वेशंस नहीं याद हो रही, कुछ लोगों को फॉर्मूले याद नहीं होते। तो वो सभी दिक्कतें सिर्फ इस कारण से हैं कि बच्चा पर डे क्या कर रहा होता है, बड़ा बच्चे को उसकी स्कूल में या इंस्टीट्यूशंस में जहां भी जा रहा है, प्रॉपर हर महीने का एक पोर्शन बना के रख दिया जाता है। ओके, मैं नहीं कह रहा कि बाकी लोग अच्छे नहीं हैं, बट मुझे इतना पता है कि मेरी स्ट्रेटेजी बाकी लोगों से थोड़ी सी अच्छी हो सकती है, क्योंकि मैंने भी अच्छा स्कोर किया है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इतना तो आप समझ चुके हैं चैप्टर का डिवीजन क्या है। अब आज हम स्टार्ट करते हैं बायो के, हमारे बायो का फर्स्ट चैप्टर है बच्चे, लेकिन क्लास 10th की साइंस का ये लेसन नंबर कौन सा है हमारा,
लेसन नंबर है हमारा ये 6th। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 6, जो कि बायो का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम क्या है बेटा, लाइफ प्रोसेसेस नाम है। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो, आप जो पढ़ने जा रहे हो ना, जो आपका टाइटल है, टाइटल क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। पहले तो हमें मतलब समझना पड़ेगा कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है। अब लाइफ वर्ड तो इतना तो सभी बच्चों को पता है कि लाइफ का मतलब क्या होता है, जिंदगी या जीवन। ठीक है, अब आप ये पढ़ने जा रहे हो कि लाइफ में होने वाले प्रोसेसेस, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप किसी भी चीज को लिविंग डिक्लेयर कैसे करोगे। अब जैसे कि यार ये मेरे बिलीव्स हैं और ये बात सच भी है कि अगर सच है तो झूठ भी है, कोई लंबा है तो उसका छोटा भी है। ठीक वैसे ही अगर लिविंग है ना, तो वैसे ही ठीक उसका उल्टा क्या होगा, ठीक उसका उल्टा होगा नॉन लिविंग होगा। लेकिन अब देखने वाली बात क्या आ रही है ना, कि हमें कैसे पता कि कोई चीज लिविंग है नॉन लिविंग है। ठीक है, ये बात तो हम बोल सकते हैं, इजीली बोल देंगे कि वाटर कैसी कैटेगरी का पार्ट है, वाटर नॉन लिविंग है। रॉक्स क्या है, रॉक्स पूरे के पूरे नॉन लिविंग है। और क्या नॉन लिविंग सोच पा रहे हो, बताओ और क्या नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग क्या है, हमारे घर में रखे हुए सारे के सारे फर्नीचर्स कैसे हैं, नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग क्या है, और हमारे घर पे जो लाइट्स के बल्ब हैं वो भी क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, ये बल्ब की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, है ना, अदरवाइज लाइट भी नॉन लिविंग ही होती है, ऐसा कुछ नया नहीं है, ये सब नॉन लिविंग है। लेकिन नॉन लिविंग है तो बेटा इनमें नॉन लिविंग, इनको नॉन लिविंग में पुट करने का सेंस कहाँ से आया, हमने क्या फीचर्स देखे, हमने क्या प्रॉपर्टीज के बेसिस पर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लिविंग या नॉन लिविंग में पुट किया, है ना। अच्छा, नॉन लिविंग तो हमने रख दिए, अब लिविंग में क्या आएगा, लिविंग में तो बहुत है, आप लोग बोल दोगे कि लिविंग में क्या है, सारे के सारे एनिमल्स क्या है, लिविंग है। सारे के सारे प्लांट्स क्या होते हैं, सारे के सारे प्लांट्स भी कैसे लिविंग है, हमने बोल दिया। लेकिन इन लिविंग और नॉन लिविंग के कैटेगरीज में प्राइम डिफरेंस है क्या, क्या है डिफरेंस, इनका प्राइम डिफरेंस क्या है, इनका प्राइम डिफरेंस है यही जो हमारे चैप्टर का टाइटल है, लाइफ। एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि भाई कोई भी चीज लिविंग थिंग की कैटेगरी में कब आती है और उसको आप लिविंग कब कहोगे, और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज को देखकर आप कहोगे कि वो लिविंग थिंग है। तो यार एक बात तो बहुत सिंपल है, और वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी पे पूरी की पूरी बॉडी को बनाया किसने है, सेल ने बनाया है। ये बात तो बहुत अच्छे से पता होगी, आपने 9th में फॉर श्योर पढ़ा होगा कि सेल क्या कहलाता है, सेल कहलाता है हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट। समझ रहे हैं मैंने क्या बोला, लाइफ को बनाने में सबसे जो छोटा हिस्सा आगे आया वो क्या है, सेल है। जैसे कि यार पूरा का पूरा जो तुम्हारा घर है, हमारे घर को बनाने में क्या लगता है, ईंट। अगर घर पे ब्रिक या ईंट नहीं लगाओगे तो घर बनने से रहा। अब वो ईंट किसी भी चीज से बनाओ, बट ईंट क्या है, हमारे घर का सबसे छोटा यूनिट है, या जिसको बनाने पे हमारा पूरा इतना बड़ा कमरा या घर बन जाता है। ठीक वैसे ही पूरी बॉडी लिविंग है, प्लांट्स भी लिविंग है, एनिमल्स भी लिविंग है, और उन दोनों की बॉडी को बनाने में जो सबसे छोटा हिस्सा लगता है ना, वो हिस्सा क्या कहलाता है, सेल। और सेल का ही ऑर्गेनाइजेशन होता है। जब सेल के 2 4 5 सेल 6 सेल मिलते हैं तो वो एक ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं कि वो ग्रुप है किसका, टिश्यू का, या टिश्यू है। अब टिश्यू के बाद जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं जो कि सेम टाइप का काम कर रहे होते हैं, तो वो टिश्यूज क्या बनाते हैं, वो टिश्यूज बनाते हैं एक ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके प्रॉपर एक काम को बांट कर रखते हैं अपने में, वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। अब एक बात और, जब 2 या 2 से ज्यादा या 3 4 ऑर्गन के सिस्टम्स मिलते हैं, तब बन जाती है हमारी एक लिविंग बॉडी। अब एक बात देखिए ध्यान से, कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है। कहाँ एक सेल था, सेल ने आगे हर एक स्टेप पे अपने कामों को बढ़ाया, अपने साइज को इंक्रीज किया, या फिर ग्रुप से बनते बनते एट द एंड क्या बना दी, पूरी बॉडी बना दी। तो किसी भी एक लिविंग थिंग्स में या लिविंग में क्या उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा कि उसमें क्या देखने मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलेगा। सेकेंडली, सेकेंड वर्ड क्या है, मेटाबॉलिज्म। तो अब अगर हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं होता है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है ना,
हम जहां से भी एनर्जी लेते हैं, और बेटा हम एनर्जी लेते कहां से हैं? हम एनर्जी लेते हैं अपने फूड से। उस एनर्जी का कन्वर्जन करना या फिर फूड को ब्रेक डाउन कर उससे एनर्जी लेना, दोनों चीजें क्या है? मेटाबॉलिज्म की ही एक्टिविटी है या फिर मेटाबॉलिज्म के अंदर होने वाली एक्टिविटीज है। तो क्या समझ में आया? सेकंड पॉइंट क्या है कि लिविंग थिंग्स हैं तो उसमें पक्का से क्या हो रहा होगा? मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा या मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। कोई भी चीज अगर लिविंग है तो पक्का उसमें क्या हो रहा होगा? ग्रोथ हो रहा होगा। कहाँ हम इतने से छोटे से पैदा होते हैं और अभी बड़ी बड़ी बॉडी लेकर हम अडल्ट बन जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, इतने से लेके इतने बड़े होने तक का हमारा क्या है? प्रॉपर एक ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट के फेजेस देखें तो हम लिविंग हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक, प्लांट का सीड इतना सा होता है, इतना सा होता है प्लांट का सीड, और वही प्लांट का सीड इतना सा होकर एट द एंड इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। तो ये क्या है? ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुए, है ना। अब ग्रोथ ना दोनों होती है बेटा, ग्रोथ इंटरनल भी देखने मिलेगी सेल्स में, और सेकंड ग्रोथ इज फिजिकल अपीयरेंस, जो हमें देख पा रहे हैं, जो आप देख पा रहे हो कि हमारी बॉडी में ग्रोथ हुई है, ये क्या है? अब फिजिकल ग्रोथ है जो तुम्हें दिख रही है। तो ये भी क्या है? लिविंग थिंग्स की ही एक प्रॉपर्टी है। फिफ्थ क्या है हमारा? एक फीचर है लिविंग्स का, क्या हम क्या कर सकते हैं? हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट मीन्स हम अपनी ही बॉडी जैसे दिखने वाले सेम एक और बॉडी को, एक और लाइफ को इस दुनिया में ला सकते हैं। ये क्या है? रिप्रोडक्शन है, जिसमें अगेन हम इस साल पढ़ने वाले हैं। कुछ भी ऐसा है नहीं जो छोड़ा जाएगा, सब आपको कवर कराया जाएगा इस साल, इस 10th के बायो वाले सिलेबस में। बट स्टिल तुमने कभी नहीं सुना होगा कि एक पत्थर से पत्थर पैदा हो गया, बिकॉज नहीं होता। पत्थर एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। यहाँ पर रिप्रोडक्शन क्या है? की फीचर है किसका? लिविंग का। लेकिन ये मत सोचना कि अगर किसी को कुछ सम सॉर्ट ऑफ मेडिकल इश्यूज हैं और उसमें वो बेबी नहीं कर पा रहे हैं कंसीव, तो वो नॉन लिविंग है, ऐसा नहीं होता। ये ना कुछ उनके मेडिकल डिफेक्ट्स हैं या फिर कुछ उनका इशू चल रहा है। अगेन जैसे आपको पता होगा कि हमारे हॉर्स और डोंकी, इन दोनों का जो क्रॉस या इन दोनों का जो बेबी है वो क्या है? म्यूल कहलाता है। और म्यूल क्या है? म्यूल इनफर्टाइल है, म्यूल के बच्चे पैदा नहीं होते, बट स्टिल म्यूल इज अलाइव, नो। सो इट इज द की और डिफरेंशिएटिंग फीचर्स इन लिविंग थिंग्स, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार आपको देखने को मिले, कई बार कुछ एक्सेप्शन सामने आते हैं। सिक्स पॉइंट क्या है हमारा? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट होना, विकास होना, या फिर जैसे जैसे नेचर बदल रहा है तो नेचर के चेंजेस के साथ में हमारी बॉडी में मॉडिफिकेशंस होना। अब जैसे कि आपका बहुत मैं लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, कोरोना वायरस आया था, ठीक है। हर 100 साल पे हमारे इस पूरे अर्थ पे क्या आता है? एक पैंडेमिक आता है। और वो पैंडेमिक बेटा है क्या? वो पैंडेमिक है नेचर का सिलेक्शन। किसका सिलेक्शन? जो फिटेस्ट है। हमारे कोविड में इतना ज्यादा इस वायरस ने लोगों को जान लिया है कि जो लोग आगे आज जिंदा दिख रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि उनका बॉडी नेचर के हिसाब से वन ऑफ द फिटेस्ट बॉडी था। यही है नेचर का हमारा नेचुरल सिलेक्शन। और इसको अगेन डार्विन नाम के हमारे एक थे बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस बात को डिफाइन किया था कि कैसे नेचर सेलेक्ट करती है फिटेस्ट बॉडी को। जैसे कि डायनासोर एक टाइम पर आए थे, बट अगेन डायनासोर आने के बाद उनका बहुत साल पूरे हमारे इस पे राज चला अभी, बट वो अब नहीं है ना, क्योंकि ये क्या है? इवोल्यूशन पे वो खड़े नहीं उतर पाए। अभी लास्ट हमारा पॉइंट है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब मेरी बात सुनिए, लिविंग थिंग्स जो भी हैं सभी में क्या है? सेंस हैं। क्या है? सेंसेस हैं। अभी हम मानते हैं कि हमारे पूरे इस अर्थ में जो सबसे एडवांस्ड बॉडी है लिविंग की, वो किसकी है? ह्यूमंस की। अभी एक बात सुनिए, ह्यूमन की बॉडी सबसे एडवांस्ड है, इसका मतलब हमारे बॉडी के सेंस ऑर्गन्स भी क्या है? फुल्ली डेवलप्ड है। यू नो सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन है। हम चीज देख पा रहे हैं, हम चीजों को सुन पा रहे हैं, हम टेस्ट कर पाते हैं, हम फील कर पाते हैं, है ना। और कौन सा है? हम चीजों को इनहेल कर पाकर सूंघ पाते हैं। तो ये क्या हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। इन्हीं सेंस ऑर्गन से हम क्या करते हैं? सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स में या किसी भी टाइप के बाहर की होने वाली एक्टिविटी पर क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं और उसको हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा बेसिक खत्म हुआ। अब इसको हम पढ़ते हैं हमारे चैप्टर के अंदर का कंटेंट।